बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा था। अल्कोहल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस किया था। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जिस अल्कोहल में एक OH लगा होता है, OH समूह, उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ही 3 भागों में बांटा गया है एल्किल ग्रुप के आधार पर। एक एल्किल ग्रुप लगा है तो प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। और जब 3 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं तो इसे टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसी में केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किए थे। अब उसी के बाद उसी में आगे और हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें एसिटिलीन को अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। एसिटिलीन की अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो एसीटेल बनता है। क्या बनता है? एसीटेल। और ये रिएक्शन मरकरी की प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे कि Hc ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है? 2 कार्बन है तो इसे क्या कहेंगे? आयन लगता है। 2 कार्बन को 1 तो ये क्या? एथाइन। इसकी रिएक्शन करा दे किससे? एथिल अल्कोहल से। ठीक है ना? तो इसमें क्या बन जाएगा? वाइनिल। क्या बन जाएगा? वाइनिल एथिल ईथर बन जाएगा। हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर O C2H5, ये बन जाएगा वाइनिल एथिल ईथर। ठीक है ना? और ये रिएक्शन होगी किसकी? मरकरी की प्रेजेंस में। ये वाइनिल एथिल ईथर बन जाएगी। ठीक है? अब इसी की रिएक्शन फिर एथिल अल्कोहल से करा देंगे। C2H5OH। ठीक है? तो इसी की रिएक्शन फिर से एथिल अल्कोहल से करा देते हैं। ठीक है? ये इसमें प्रोडक्ट बनता है वाइनिल एथिल ईथर और इसी की रिएक्शन फिर एथिल अल्कोहल से करा देते हैं। या इसको हम लोग, ये प्रोडक्ट के रूप में होता नहीं है तो यहाँ पर ये एरो के ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। CH3 CH और यहाँ पर O C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है ना? तो ये बन जाएगा एसीटेल। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? ये एथिल अल्कोहल एरो के ऊपर लिख देंगे। तो एसिटिलीन की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराते हैं मरकरी के प्रेजेंस में, तो वाइनिल एथिल ईथर बनता है
वाइनिल एथिल ईथर की फिर एथिल अल्कोहल से रिएक्शन हो जाती है तो ये एसीटैल बन जाता है, ठीक है ना। वाइनिल मतलब ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये इसको इसे वाइनिल बोलते हैं। तो पहला ये रिएक्शन हुआ एसिटिलीन की एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो एसीटैल बनता है, ठीक है ना। पहले इसमें वाइनिल एथिल ईथर बन जाता है, फिर एथिल अल्कोहल से रिएक्शन में एसीटैल बन जाता है। CH3CHO2H का होल ट्वाइस ये बन जाता है। और इसी का जल अपघटन करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें तो इसमें एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। अब इसी के बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। अल्कोहल के रिएक्शन एल्डिहाइड तथा कीटोन से करा दें तो क्या बनता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन से कराने पर इसमें भी एसीटैल बन जाता है। तो एल्डिहाइड RCHO, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? CHO। एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं? अल्कोहल से, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? ये कार्बन से एक एल्किल लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और साथ में डबल बॉन्ड से O लगा होता है, तो ये अलग तोड़ लेते हैं और ये बन जाता है OC2H5 और एक तरफ लग जाता है इसमें OH, ठीक है ना। ये बन जाता है हेमी एसिटेल। क्या बन जाता है? हेमी एसिटेल। अब इस हेमी एसिटेल के रिएक्शन किससे करा देते हैं? फिर एथिल अल्कोहल से करा देते हैं तो एसिटेल बन जाता है, ठीक है ना। एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। ये हेमी एसिटेल बन गया। अब इसमें बन जाएगा ये कार्बन से लगा हुआ है, ये एल्किल ग्रुप, ये H और यहाँ पर OC2H5 OC2H5, ठीक है ना। और साथ में ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा H2O, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड की अल्कोहल से रिएक्शन कराने पर ये हेमी एसिटेल बना और हेमी एसिटेल फिर एथिल अल्कोहल से फिर रिएक्ट कर जाता है तो क्या बन जाता है? एसिटैल बन जाता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कीटोन से रिएक्शन कराते हैं। ये तो एल्डिहाइड से हो गए। अब कीटोन में क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर इससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर उसी तरह से ये जुड़ेगा, इसमें एडिशन में क्या बन जाएगा? OC2H5 और एक तरफ ये OH बन जाएगा। एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की तो ये हेमी एसिटेल और एसिटैल बनता है। और कीटोन से कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा हेमी कीटैल बनेगा और फिर बाद में कीटैल बनेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर अल्कोहल से रिएक्शन हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन और ये दो एल्किल ग्रुप और यहाँ पर OC2H5 OC2H5 ये कीटैल बन गया और साथ में इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्डिहाइड की अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो हेमी एसिटेल बनता है और फिर हेमी एसिटेल अल्कोहल से रिएक्ट कर जाता है तो एसिटैल बन जाता है। हेमी माने होता है हाफ, आधा, ठीक है ना। आधा का मतलब OC2H5 एक जुड़ा
अब यहाँ 2 जुड़ गए तो ये एसिटल बन गया। इसी प्रकार से कीटोन से कराएंगे तो कीटैल बन जाएगा, ठीक है ना। अल्कोहल के रिएक्शन तो हेमीकीटैल और ये कीटैल बन गया। अब इसी प्रकार से इसमें अल्कोहल की रिएक्शन कीटोन से करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टर्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है, ठीक है ना, कीटोन से करा देते हैं। तो कीटोन से रिएक्शन कराते हैं कैसे, इसमें CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये CO है, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये कीटोन हुआ, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये 4 बॉन्ड लगे हुए ऑक्सीजन के 2 और ये, तो यहाँ पर ये ऊपर एसीटोन था तो उसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए थे, ठीक है ना, और 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए तो उससे रिएक्शन कराते हैं तो ये कीटैन, हेमीकीटैल और कीटैल बनता है। और इसी प्रकार से अगर जो यहाँ पर इस कीटोन से कराते हैं जिसमें CH2 ग्रुप लगा हुआ है और CO ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें अल्कोहल से रिएक्शन करा देते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका बनता है, एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। ये C2H5 COO और यहाँ पर ये जो अल्कोहल का एल्किल ग्रुप है वो इस तरफ लग जाएगा और ये H इससे लग जाएगा तो ये CH3 C2H5 बन जाएगा, एथिल एसीटेट, ठीक है ना। ये COO क्या होता है, एस्टर। आयुपेसी नाम इसका क्या होगा, एथिल एथेनोएट। एस्टर में सफिक्स क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं तो एथिल एथेनोएट हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी रिएक्शन हम मेथिल अल्कोहल से कराते, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3OH एथिल अल्कोहल से कराती है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या बन जाएगा, ये CH3 COO CH3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल एथेनोएट। जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा होता है उसको एल्किल के रूप में पहले लिख देते हैं, और जो एल्किल ग्रुप एस्टर से जुड़ा होता है, कार्बन से जुड़ा होता है तो उसके साथ हम OH लगा देते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन है तो एथेन होगा, एथेनोएट हो जाएगा तो मेथिल एथेनोएट, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, कुछ ये इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कई टर्म से हम लोगों ने डिस्कस किया अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पर एसिटिलीन की रिएक्शन अल्कोहल से मर्करी की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये वाइनिल एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है, और वाइनिल एथिल ईथर की रिएक्शन किससे करा देते हैं, एथिल अल्कोहल से हो जाती है तो ये एसिटाइल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो ये हेमी एसिटाइल प्राप्त हो जाता है, और हेमी एसिटाइल की रिएक्शन फिर एथिल अल्कोहल से हो जाती है तो एसिटाइल प्राप्त हो जाता है। ये हेमी से एसिटाइल है और ये एसिटाइल। इसी प्रकार कीटोन की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो ये हेमी कीटैल प्राप्त हो जाता है, और हेमी कीटैल फिर एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो ये कीटैल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये कीटोन ग्रुप CH2CO कीटोन ग्रुप अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये एस्टर बनता है, एथिल एथेनोएट। और इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ एस्टर बना मेथिल एथेनोएट। ये एथिल एथेनोएट है और ये मेथिल एथेनोएट। तो इस प्रकार से इसमें जो
अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। पहले मेथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल कैसे कैसे बनाए जाते हैं उसको डिस्कस किया, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसका जो अल्कोहल का टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, और इसके बाद हम लोग मेथिल अल्कोहल की कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों हैं क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि दोनों में ही एक OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली, और नेक्स्ट टर्म पर अल्कोहल की टेस्टिंग और यूजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे और मेथिल अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।